मैं अरुण कुमार। उन्होंने ब्रीफ किया जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एनएसडी के थ्रू जम्मू कश्मीर में फिर से रिवाइव करने जा रही है चीज़ों को। और इससे पहले प्रोफेसर गौर यहाँ पे आके इनोवेशन कर गए थे, जो रंगों महोत्सव चला हमारा संगीत में इसका एनएसडी का, और बहुत ही कामयाब रहा। बहुत ही इसके बारे में चर्चाएँ हो रही हैं, हुई हैं, और मैं इसके लिए थैंक्स देता हूँ एनएसडी जम्मू कश्मीर के लोगों को। और इनके साथ मुझे पिछली बार मौका मिला बहुत लोगों से मिलने का, जो कि वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे थे, जो आर्टिस्ट हैं, जिनको आर्ट का, ड्रामा का जुनून है, और वो साथ लगे हुए थे। एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि हम लोग कोई पैसे वैसे लेके नहीं कर रहे, वॉलंटरी पे कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो ओनली दैट ओनली शोज द पैशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। एज यू ऑल नो कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इट इज़ कमिटेड टू प्रमोशन ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चर में, हेरिटेज में हमारा दोनों आता है, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेज में जो आप समझ सकते हैं, जो हमारे कुछ संस्थाएं हैं, एएसआई हैं, जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पुराने धरोहर हैं, उनको हम प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन में काम करते रहते हैं। और उसके लिए काफ़ी एक मैकेनिज्म बना हुआ है। जितना है कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा सकें। और भी आप लोग बताएं कि यहाँ पे कुछ तकलीफ़ है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारा 36 सर्किल है एएसआई का, हर स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना हुआ है। यहाँ पे जम्मू में है और कश्मीर में भी हमारा सब सर्किल है। तो आप बताएं कि ये चीज़ें हमारी धरोहर हैं, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बिखर रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उसको भी ठीक करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ जो टेंजिबल पार्ट में म्यूजियम्स आते हैं, जो भारत सरकार के तहत म्यूजियम्स हैं, जो लाइब्रेरीज आते हैं, जो कल्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, सब लोग आ चुके हैं डिजिटल लाइब्रेरी पे, उसको भी हम रिवाइव कर रहे हैं। सिर्फ उसकी बात ये नहीं है कि जो हम सिर्फ लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तक किताबें रख रहे हैं। जो हमारी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन चीज़ों को भी हम चाहेंगे कि प्रमोट करें। आप लोग बताते रहें कि इस जगह पे बहुत सारी, चाहे कुरान शरीफ ओरिजिनल मिल जाए, चाहे आप रामायण ओरिजिनल मिल जाए, चाहे कोई ऐसा चीज़ किसी के हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए यहाँ पे, या शिलालेख पे जो वो मिल जाए, तो भी आप बताएं। तो उसको हमारे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तौर पे हमारा एक ये चलता है, प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं NMM, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। इसका काम ये है कि जो भी हमारे देश में, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको तो हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे पास वापस आ जाएं, उसको प्रिजर्व करने। आपसे लेंगे नहीं, आप ही के जगह पे, आप ही के ठिकाने पे रहेंगी वो। उसको केमिकली और कैसे प्रिजर्व करना है, उसको वो प्रिजर्व करके उसका एक फ़ोटो लेके हम अपने वेबसाइट पे, हम जो या उनके पास अब चला जाएगा। उसको यूज़ करने के लिए कोई भी हमारे पास फॉरेन स्कॉलर्स चाहते हैं कि आप ये बताओ कि कश्मीर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहाँ कहाँ बताएंगे, कितना बता पाएंगे। तो जो भी हमारे पास ओल्ड लिटरेचर्स हैं, या तो हमारे शिलालेख पे लिखी हुई हैं, जिसको हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, या फिर जो हमारे जो पेपर पे लिखी हुई हैं, जो उन ज़माने पेपर थे, वो पेड़ के खाल पे लिखते थे, वो हैं। वो चीज़ों का जहाँ जहाँ भी आपके पास उसका मिलता है, जिक्र मिलता है, तो आप हमारे साइट पे जाएंगे, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन NMM, उस पे जाके आप अपना बता दें कि इतना सारा धरोहर मैन्युस्क्रिप्ट इस घराने के पास है, या इस मस्जिद में है, इस मंदिर में है, या फिर कोई मॉन्यूमेंट में है, या किसी के पास कोई राजसी खानदान उसके पास पड़ा हुआ है। हम लेंगे नहीं उनसे, पर हम चाहेंगे कि पूरा दुनिया देखे उसको। और अभी आप देखेंगे जो हमारा NMM, जो हमारा वेबसाइट है, उस पर इंटरनेशनल हिट 80% है। बाहर की दुनिया, दे वांट टू नो मोर अबाउट इंडिया, कि कब से आपका धरोहर है, कब से क्या है, वो चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली, अब रही बात टेंजिबल की, जहाँ हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली सिनौली में, अभी आप जाएंगे, हमारे ASI का ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास में एक इंस्टीट्यूट है सिनौली में, करीब वहाँ पे खुदाई हुई, अभी से 2-4-6 महीने पहले की बात है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि हमारे पुराने ज़माने में लोग महाभारत में, चाहे इसमें लोग रथ पे सवार होकर लड़ते थे, वो हमारे दिमाग में सिर्फ जहन में बैठा हुआ कि रथ ऐसा होता था। अभी उन्होंने, हमारे ASI के ऑफिसर्स ने उसकी पूरी खुदाई करके पूरे का पूरे एक रथ निकाला है, जो कि कम से कम आज के तारीख से 2500 साल पुरानी रथ है। अब ये डिस्कवरी पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सिनौली का आप टाइप करेंगे, और पावर जो है इज आवर कल्चरल हेरिटेज।
तो वो हम दिखाना चाहेंगे पूरी दुनिया को कि हम कहाँ पे स्टैंड करते थे आज से ज़माने पहले, और आप तो अभी सब शुरू के हो। तो ये चीज़ें, दैट वाज वो टेंजिबल पार्ट। तो टेंजिबल में मैंने बता दिया कि हमारे जो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे एक्सकेवेशंस हैं, उसके बारे में कर रहे हैं, और जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट मिशंस है उसके बारे में हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बारे में आप हमें जितना ज़्यादा ज्ञान देंगे, हम आपके पास आएंगे, हमारे लोग आएंगे, तो आपको बताएंगे कैसे रखना है। ठीक से रख लीजिए, उसी को अपने पास रख लीजिए। और आपसे हो सकता है इंटरनेशनल लोग कंसल्ट करें कि मुझे देखना है, समझना है, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको कमर्शियल भी कर सकते हैं, या फिर हमें आप शेयर कर सकते हैं कि आप ले लो, पब्लिक शुड नो, वो भी दिखा सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। ये उसके अलावा ये जो हमारा म्यूज़ियम्स में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। पहले जो आप म्यूज़ियम्स में आप देखते रहते कि बचपन में गए तो एक स्टोर हाउस के तरीके से सामान रखा हुआ है, स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए। अब हम लोग म्यूज़ियम में काफ़ी मॉडिफाई करके उसको एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम की बात करते हैं, ताकि आप 3D वर्चुअल इमेजेस को, ऑगमेंटेड इमेज को देख पाएँ कि ये चीज़ें थी तो कैसी थी इन दिनों में। उसी को रिक्रिएट करके म्यूज़ियम्स को हम लोग कर रहे हैं। उसको भी आप लोग कहीं कुछ करना चाहें तो आप म्यूज़ियम डिवीज़न हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उससे भी अप्रोच करें, बताएं कि सर ये म्यूज़ियम हमारा बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें रखती हैं, उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको आप और अच्छा करिए। नाउ कमिंग बैक टू इनटेंजिबल पार्ट। इनटेंजिबल में मतलब जो भी चीज़ आपको दिखती है उसके पीछे की जो कहानी है, जो हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, ये सब इनटेंजिबल में आता है। अब ओरल ट्रेडिशंस तो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लाखों हैं, मतलब आपके जो कि वर्बली ऑरली हमारे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रही हैं। इसमें बहुत चीज़ें हैं, गाना, नाच गाना, ड्रामा, फोक आर्ट, फोक पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें बता रहे हैं दूसरे को कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके अलावा उसमें जितनी भी हमारी कहानियाँ हैं, जितनी भी हमारी फोक ट्रेडिशंस के तौर पे जो प्रैक्टिसेस हैं, आप कैसे पहनते हैं, आप टोपी ऐसे ही क्यों पहनते हैं, वो चीज़ें का भी कैसे बुनाई होते हैं। तो उसमें जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, आर्टिजन्स मतलब कि जो स्कल्पचर कर रहा है, जो नक्काशी कर रहा है, कई तो अब बच्चे हैं आप मशीन से कर लेते हैं, कई पुराने लोग अभी भी उसको धीरे धीरे कटिंग करते हैं उसको, वो चीज़ें देखिए। आपके मैं फ़ोटो देख रहा था उसी होटल में जहाँ पिछली बार ठहरा था, उसके लिफ्ट के साइड में वहाँ पे यहाँ के कश्मीर के लोग उसमें लिख रहे हैं सारे मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथों से, उस ज़माने का फ़ोटो किसी ने लिखा हुआ है। तो वो चीज़ें, ट्रेडिंग बहुत थी। तो उन चीज़ों को, हर चीज़ को जान लीजिए, किसी भी चीज़ के पीछे अगर कहानी नहीं है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे ताजमहल ले लो, चाहे लाल किला ले लो, चाहे कुतुब मीनार ले लो, चाहे कोई भी, चाहे आप चश्मे शाही कुछ भी ले लीजिए आप, अल्टीमेटली क्या है कि ये क्यों था, कैसे उन लोगों ने इसको संजोया, इसके पीछे क्या कहानी है। द होल स्टोरी बिहाइंड दैट मॉन्यूमेंट इज़ योर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अदरवाइज ताजमहल से पत्थर दिखाई पड़ेगा, जब तक आप शाहजहाँ को नहीं जानेंगे, जब तक आप उनकी सारी कहानी को नहीं जानेंगे। लकड़ी की चीज़ बजाते थे यहाँ पे, वो ख़त्म हो रहा है। हमारे गांव में मंडली बैठती थी कीर्तन की, जो चाहे को एक लोकगीत गाते थे, ख़त्म हो रहा है। सूफियाना गाना गाते थे सब लोग मिलके, वो ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ों को कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इसको रिवाइव करें। एक NSD इज़ वन ऑफ द मीडियम जो कि आपको आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, कि उसको लेके आप उस कहानी को, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टोरीज़ यू शुड ट्राई टू प्रमोट जो कश्मीर की जो अपनी हेरिटेज स्टोरीज़ हैं, आपके भी हीरोज़ रहे हैं, आपके भी ट्रेडिशंस रहे हैं, उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। हम दिल्ली में रह के हम वो देखना चाहेंगे। यहाँ की जो प्ले हैं मैक्सिम गोरकी तो हम देख ही लेते हैं वहाँ पे भी, वो तो दिल्ली में NSD में चाहे इंटरनेशनली सब लोग देख, वो ठीक है। यहाँ के जो हीरोज़, यहाँ की जो कहानियाँ हैं, इसको आप लेके आइए, इसको लेके आप इंटरनेशनल लेके जाइए। तो ये तो NSD वाले अपने हिसाब से कर देंगे यहाँ पे। उसके अलावा एक दो चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, जो कि हमारे यहाँ पे एक IGNC एजेंसी हमारी एक संस्था है जो कि एक स्कीम चलाती है, उसको हम बोलते हैं ABCD स्कीम। उसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन। उसकी कोशिश ये होती है कि ऐसे जो भी आर्टिजन्स हैं, जो कि अपने हाथ से कुछ कला से, कुछ बुनकर थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बुनते थे चीज़ों को या कुछ बनाते थे, चाहे मास्क बनाते थे, वो चीज़ें मान लो ख़त्म हो रही हैं, तो हम उसको, और ज़रूरी नहीं कि सबसे वो श्रीनगर में दिखाई पड़े, यहाँ तो लोग अपना जीविका चला लेंगे, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे, डीप इंटीरियर में गांव होंगे जहाँ पे वो चलाते हैं, लेकिन कोई इसको प्रमोट करने वाला नहीं, ख़रीदने वाला नहीं। वो धीरे धीरे छोड़ के अपने बच्चों को ये बोलेगा कि बेटा छोड़ तू और पढ़ाई कर ले, इसमें कुछ रखा नहीं है। क्यों नहीं रखा है उसमें?
तो ABCD एक स्कीम है, आप टाइप करेंगे हमारे इस पे वेबसाइट पे जाके तो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन करके, उसमें हम ऐसे आर्टिजन्स को, ऐसे ऐसे कला हस्तकला वालों को हम बुलाते हैं वहाँ पे 3 महीने 4 महीने उसको वहाँ रखते हैं। लाल किला के अंदर बना हुआ है, उसमें 100 कमरे का हमारे पास एक जगह है जहाँ पे उनको हम बुलाते हैं और आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को दिखाएं। आपके पास स्पेस दिया जाएगा इतना बड़ा, आप अपना वहाँ पे लगाओ, सब कुछ सारे लोग वो करेंगे। और उस बीच में हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो कमर्शियल लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, कि आप इसकी चीज़ों को खरीदो, उसको ऑर्डर दो और एक बार सेट कुछ हो जाता है फिर आपको डायरेक्टली यहीं घर पे आके आपसे बोलेंगे आप इसको बनाओ दो, दिल्ली में हम अमेरिका बेचेंगे। अगर चीज़ें अच्छी हो तो आप संगमरमर पे कार्विंग करते हैं, आप उसमें नक्काशी करते हैं, चल पड़े तो चल पड़े। यहाँ लेने वाला कोई नहीं, देखने वाला नहीं। यहाँ जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं मोस्टली मुझे लग रहा है कि कुछ तो हाथ हस्तकला है, बाकी तो मेरे हिसाब से मशीन आके बना के जाते हैं, चाहे आपके शॉल हैं, चाहे पश्मीना है, जो कुछ भी है, ये चीज़ें तो चल पड़ी हैं। जो नहीं चल पड़ी हैं आप लोग कोशिश करिए कि आप उसको प्रमोट करते हुए आप वहाँ तक लेके आइए, ABCD स्कीम करके वहाँ पे जो भी लोग कॉन्टेक्ट कीजिए उसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। 2-3 महीने में किस्मत चल पड़े उसकी तो शायद वो मार्केट पकड़ लेगा। उसके अलावा एक हमारे पास ये भी होता है, भारत ऑपरेट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं, उनको लग रहा है कि यार आप मुझे बताओ मैं ठीक कर दूंगा उसको, आपसे नहीं संभल रहा है तो मैं कर दूंगा। आई मीन देयर आर पीपल हु हैव पैशन फॉर द कल्चर का मतलब सिर्फ मोनूमेंट्स ही नहीं, डांस ये वो हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप मुझे बताओ, एक तो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं आप लोग, दैट इज़ गुड, आप वो नाटक वाटक कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो आ जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं ड्रामा को प्रमोट करूं, लंबा प्रमोट करूं या वर्कशॉप को करूं ताकि लोग सीखें यहाँ पे, तो एक सस्टेन्ड लेवल पे करना है तो मैं उनको बोलूँगा कि आप यहाँ पे हर साल मुझे इतने पैसे दे दीजिए, हम इनको श्रीनगर NSD को ट्रांसफ़र कर देंगे, वो कर लेंगे यहाँ पे। तो उसको हम लोग नेशनल कल्चर फंड बोलते हैं। उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसमें भारत सरकार ने ये कहा हुआ है कि जो भी कॉरपोरेट्स अपने CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से जो भी पैसे हमें देंगे काम करने के लिए, उसको उतने पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 100% टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। उसको नेशनल कल्चर फंड में डोनेट करते हैं आप, तो वो सरकार की एजेंसी संस्था है।